हाय एवरीवन। ये चक्री इतनी सॉफ्ट बनती है कि बिना दांत वाले भी खा सकते हैं। और अभी तो ये फेस्टिवल की सीजन है, तो फेस्टिवल में हम ये चक्री बना के रख देंगे। तो 10 से 15 दिन तक हम ये चक्री चाय के साथ कॉफी के साथ खा सकते हैं। तो हमारे गुजरात में क्या होता है कि जब भी फेस्टिवल आता है तो घर में नाश्ता तो बनता ही बनता है। और अभी जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के अगले दिन शीतला सातम होती है। शीतला सातम के दिन हमारे गुजरात में सब जो बच्चों की माएँ हैं, सौभाग्यवती है, वो सब ठंडा खाती है। अगले दिन बना के दूसरे दिन खाती है। तो चलिए हम बनाते हैं कैसे बनती है चक्री। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कॉटन का कपड़ा लिया है और कॉटन के कपड़े में 2 कप जितना मैंने मैदा लिया है। मैदे के बदले आप कहीं आटा का भी ले सकते हो। और इसके साथ मैंने आधा कप बेसन लिया है और सारी चीज़ों को मिक्स करके इसकी एक पोटली बना लेंगे। और ये आटे वाली पोटली को हमें स्टीम करना है और स्टीमर को मैंने गरम करने रख दिया था। तो इस पोटली को इसमें रख के 20 से 25 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे। और ये जब तक स्टीम हो रहा है तब तक हम पालक की पेस्ट बना लेंगे। एक जोड़ी मैंने एक बन जाता है वो पालक ली है और 4 मैंने हरी मिर्च ली है और 1/4 कप मैंने हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छी तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये पालक की प्योरी है उसको हम छलनी से छान लेंगे, क्योंकि कोई भी अगर बड़ा टुकड़ा रह गया है तो अच्छे से छन जाए। क्योंकि हमें ये चक्री बनानी है मशीन में, तो ये मशीन में अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो दिक्कत करेगा। और अब हम बीटरूट की भी पेस्ट बना लेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है बीटरूट का, उसका छिलका निकाल लेंगे और छिलका निकालने के बाद इसके बारीक बारीक टुकड़े कर देंगे मिक्सी जार में डाल के। और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और जीरा और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भी हम प्योरी बना लेंगे। और अगर आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हो अगर आपको तीखा पसंद है। और मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। तो इसको भी इसी प्रोसेस से हम छान लेंगे ताकि इसमें भी कोई भी बड़ा टुकड़ा रह गया हो तो वो छन जाए और अच्छी तरह से इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये दोनों प्यूरी हमारी बन के रेडी है और आटा भी हमारा स्टीम होके रेडी है। तो इसको भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा आटा देखो फ्रेंड्स, इस तरह से पत्थर जैसा हो जाए, एकदम कड़क हो जाए, टाइट हो जाए। तो ये आटा हमारा स्टीम होके रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टुकड़े कर लेंगे। तो टुकड़े हो जाने, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसको इस तरह से कोई भी कटोरी की मदद से इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। और इस तरह से क्रश होने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो ये छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े रह जाते हैं वो हमें दिक्कत करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आटे को छान लेंगे। और ये थोड़ा सा पोर्शन जो बचा है, जो थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसको हम मिक्सी जार में चला लेंगे ताकि वो भी हमारा यूज़ हो जाए। तो इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आटा तो हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसके मसाला कर लेंगे। तो मसाले में हमने 1 टेबलस्पून जितना अजवाइन लिया है जो हाथों से क्रश करके हम डालेंगे। और साथ में डालेंगे हम सफ़ेद तिल जो हमारे चक्री को एकदम नटी सा स्वाद देंगे। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हम हींग डालेंगे। और हींग का स्वाद तो इसमें गजब का आता है। तो इसमें हम डालेंगे आधा टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा ऑयल डाला तो ये चक्री हमारी तलने में बिखर जाएगी। और इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये आटे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इसमें हम जो हमने पालक की जो प्यूरी बनाई है, एक पार्ट में हम पालक की प्यूरी से आटा गूंथेंगे। तो पालक की प्यूरी हमारी करीब आधा कप है। और अगर ज़रूरत लगे तो हम इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और ये पालक की प्यूरी से हमें आटा गूंथना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और एकदम सॉफ्ट
आटा हमें लगाना है। तो आटा लगाने में हमारी सारी प्यूरी यूज़ हो गई है और ऊपर से मैंने 2 टेबलस्पून जितना सादा पानी भी डाला था और इससे आटा हमारा एकदम सॉफ्ट तैयार हो गया है। इसको ढक के साइड में रखेंगे। और आटे का दूसरा पार्ट है उसको हम बीटरूट का जूस जो हमने निकाला है, जो हमने पल्प बनाया है, उससे हम आटा गूँथेंगे। इसी तरह से उसका भी सॉफ्ट आटा लगा देंगे और दोनों आटे को हम 5 से 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। और ये भी सॉफ्ट एकदम लगाया है और दोनों आटे को 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद आटे को फिर से मसल लेंगे और मशीन को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। और इस तरह से स्टार की जो चक्री आती है वो लेंगे, उसको भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे और आटे को इसमें डाल के मशीन को बंद करके और अच्छी तरह से हम इसकी चक्री बना लेंगे। और पहले हम थाली को उल्टा करके इसमें हम चक्री बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो बटर पेपर के टुकड़े करके उस पर भी चक्री बना के तल सकते हो। और इस तरह से चक्री बना के और दोनों सिरे को हमें अच्छी तरह से प्रेस करके दबा देना है ताकि हमारी चक्री है वो तेल में खुल ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी ट्रिक है, इससे आपकी चक्री बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये सिर्फ ध्यान रखना जरूरी है, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी हमारी चक्री बनेगी। तो सारी चक्री हमने बन के रेडी कर ली है और ऑयल को भी मैंने गरम करने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। तो इसी तरह से एक एक चक्री को हम हल्के हाथों से संभल के उठा के एक एक चक्री को हम तल लेंगे और गरम ऑयल में हम डालेंगे। और अभी इस चक्री को हमें पलटाना भी नहीं है, थोड़े से बबल खत्म हो जाए और हमारी चक्री सेटल हो जाए तो इस तरह से हम उल्टा पलटा के इसको तल लेंगे। और गैस की आंच को मध्यम रखना है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं रखना है। तो इस तरह से पलटा पलटा के हम तल लेंगे और क्रिस्पी होने तक इसको तल के इसको निकाल लेंगे। तो ये चक्री की दूसरी बैच को भी हम तलने के लिए डालेंगे। और जब तक ये तल रही है तो अब हम हमारी दूसरी तैयारी करेंगे। जो पालक वाला हमारा चक्री का आटा है उसको मशीन में डाल के हम तैयार करके रख देंगे। तो मशीन को अच्छी तरह से बंद करके इसको अब रखेंगे। यहाँ हमारी जो बीट वाली चक्री है वो सारी बन के रेडी हो गई है। और अब हम पालक वाली चक्री है उसको ये उल्टी थाली पे बना के तैयार कर लेंगे। जो हमने बीट वाली चक्री पे प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हमें करना है। और सारे सिरों को हम अच्छी तरह से लॉक करेंगे और प्रेस करके दबा देंगे ताकि हमारी चक्री है वो खुले नहीं। तो सारी चक्री को हम इसी तरह से गरम ऑयल में तल लेंगे। और जो प्रोसेस हमने बीट वाली चक्री में किया था वही प्रोसेस हमें करना है। कितना अच्छा कलर आया ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आया है, नेचुरल कलर है, इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है, दोनों में हमें नेचुरल कलर आया है। और इसको भी क्रिस्पी होने तक हम पका लेंगे। तो सारी चक्री हमारी इसी तरह से मैंने बना ली है, इस तरह से पका ली है, एकदम क्रिस्पी होने तक हमें पकाना है। तो चक्री हमारी बन के रेडी है। तो आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी है, खाने में भी इतनी स्वादिष्ट है कि क्या बताऊं मैं। और क्रिस्पी तो इतनी बनी है कि मुंह में घुल जाए, चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये फेस्टिवल की सीजन में अगर आपने ये चक्री बना के रख दी तो आप आराम से 10 से 15 दिन तक खा सकते हो। और पिकनिक पे या कहीं घूमने जाते हो तो ये साथ में ले जा सकते हो और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरी रेसिपी एंड तक जरूर देखिए। तो चक्री की ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करने जैसी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।